मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रों के दिन शुरू हो चुके हैं और इस अवसर पर देश के कोने कोने के हर मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो जमा हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि नवरात्रों को लेकर एक कहानी है। कहते हैं कि जो दुर्गा माँ है उन्होंने महिषासुर का वध किया था और तभी से नवरात्रों का ये पर्व मनाया जाता है जो कि पूरे 9 दिन तक चलता है। आज हम दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर कात्यायनी माँ का एक खूबसूरत मंदिर है, साथ ही साथ दुर्गा माँ जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, माँ का एक भव्य मंदिर है जिसमें माँ की स्वर्ण मूर्ति विस्थापित की गई है और इस मंदिर को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त यहाँ पर आता है और सच्चे मन से माँ के दर्शन का लाभ उठाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर के अंदर चलेंगे और आपको एक एक मंदिर के दर्शन कराएंगे, लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे क्या है इस मंदिर का रहस्य। राजधानी दिल्ली छतरपुर मंदिर के लिए सुप्रसिद्ध है। वहाँ माँ कात्यायनी के मंदिर प्रांगण में बने महिषासुर मर्दिनी माता के रूप का मंदिर बना हुआ है और इसके कपाट सिर्फ नवरात्रों में खुलते हैं। यहाँ पर माता की विशेष आरती नवरात्रों में सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे यानी 2 बार होती है। माँ की होने वाली विशेष आरती में हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। नीराजनमा सौमंगल्यं कर्पूरेण समान्वितं चंद्रहारकवहनिसदृशं महादेवी नमोस्तुते। ओम जगजननी जय जय माँ जगजननी जय जय भयाहारिणी भवतारिणी भयाहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। ओम जगजननी जय जय तो ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा मया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। ओम जगजननी जय जय आदि अनादि अनामय अविचलय विनाशी मया विचलय विनाशी अमलय अनंतय गोचर अमल अनंतय गोचर अजय नंदराशि। ओम जय जय अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी मया कल कलाधारी करता विधि हरता हरि करता विधि हरता हरि हरता हरकारी। ओम जगजननी जय जय तो विधि बधुरमा तो उमा महामाया मया उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तो मूल प्रकृति विद्या तो जननी जया। ओम जगजननी जय जय राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा मया व्रजरानी राधा तो वांछा कल्पद्रुम तो वांछा हारिणी सब बाधा। ओम जगजननी जय जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा मया नाना शास्त्र करा अष्टमात्रिका योगिन अष्टमात्रिका योगिन नव नव रूप धरा। ओम जगजननी जय जय तू पर धाम निवासी
महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू ही श्मशान बिहारिन तो ही श्मशान बिहारिन तांडवलासिनी तू ओम जगजननी जय जय। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की जगदम्बा माता की तारिका भवानी की महिषासुरमर्दिनी की दुर्गा माता की काली माता की लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की पार्वती माता की कात्यायनी माता की बाबा संत नागपाल महाराज जय। सच्चा जता वाली माता तेरे सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर किशोर चावला मौजूद हैं जो कि छतरपुर मंदिर के सीईओ हैं। तो इनसे इस मंदिर के बारे में जानेंगे, मंदिर का इतिहास जानेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं, कब इसकी स्थापना हुई, तमाम जो जानकारी है, क्या कुछ महत्व है इस मंदिर के, वो सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, इस मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने की, क्या महत्व है, ये सभी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। इस मंदिर की स्थापना बाबा संत नागपाल जी ने की थी। बाबा संत नागपाल कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो एक लेडी ने, जो लोकल लेडी थी, वो काफ़ी रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज से ये जगत जननी ही आपकी माँ है। तो उसके बाद बाबा अलग अलग आश्रमों में अलग अलग महंतों साधुओं के साथ रहे, जहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, परंतु उन्हें लगा कि ये संसार जो है ये इस तरह की शिक्षा दीक्षा में नहीं है। तो फिर वो पहाड़ों पे निकल गए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। जब वापस आए तो वो सिद्धियों से युक्त आए थे, क्योंकि यहाँ आकर सबसे पहला मंदिर उन्होंने अर्जुन नगर में बनाया, फिर उसके बाद दूसरा मंदिर दुर्गा आश्रम में बनाया। बाबा ने दुर्गा आश्रम में भी काफ़ी साधना की, फिर बाबा बाहर आ गए। यहाँ पर आकर बाबा का कुछ विशेष ध्यान लगा, तो बाबा ने कहा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनना चाहिए और माँ भगवती कात्यायनी माँ की स्थापना करनी चाहिए। तो तब से बाबा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने बहुत लोगों को ब्लेस किया। जो लोग कभी साइकिल पे आते थे वो आज मर्सिडीज़ पे आते हैं। बाबा ने किसी का रखा नहीं। बाबा जाने से पहले भी कह गए कि मैंने, अगर किसी ने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं मैंने उसको 100 गुना करके वापस कर दिया है, तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। इस मंदिर में कितने मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े परिसर में है, कई एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है, और मुख्यतः किस माँ का मंदिर है ये? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे दुर्गा माँ की काफ़ी भव्य मूर्ति भी है जो कि सोने से बनी हुई है, इसके साथ ही कात्यायनी माँ की मंदिर भी, और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मुख्यतः कात्यायनी माँ को समझते हुए, इनके भाव को रखते हुए उन्होंने इस मंदिर को ये बनाया है। तो इसके बारे में भी आपसे कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे, कुछ शब्दों। बाबा ने कात्यायनी माँ को बेटी के रूप में माना, और जब उनको पूरी तरह से शक्ति दी माँ को, तो नवरात्रों में माँ के, मतलब बेटी है तो वो नवरात्रों में समझते थे कि भाई ये मेरी बेटी की शादी है। तो उसी तरह से ही भव्य उत्सव होना चाहिए, लाइटें वैसी होनी चाहिए, टेंट वेंट लगाने चाहिए, पूरे भंडारे करने चाहिए। और जब नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो हम दशमी को एक, अभी हमारे यहाँ शतचंडी पाठ चल रहा है जिसका भोग और पूर्ण आहुति दशमी को होगी। उसके बाद जितने भी सेवादार हैं जो तकरीबन 2000 से ऊपर हैं, उन सब की विदाई होगी। बाबा उनको कपड़े, वस्त्र, साड़ियाँ और कुछ दक्षिणा भी दिया करते थे, जैसे बेटी की शादी के बाद विदाई होती है। तो बाबा ने एक प्रतिमा, जिसको हम महिषासुरमर्दिनी कहते हैं, जब उसका शिलान्यास किया तो बाबा ने ये कहा कि ये माँ जो है ये विशिष्ट माँ है, और नवरात्रों में तथा पूर्णिमा के दिन ही ये मंदिर खुला करेगा। जैसे बंगाल में दुर्गा के पंडाल लगते हैं, तो उसी तरह से बाबा को उस समय ही ये ज्ञान था कि ये मूर्तियाँ जो हैं ये पानी में विसर्जित नहीं होनी चाहिए और पानी का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से बाबा ने
विसर्जन की बजाय इन मूर्तियों को बंद कर दिया। नवरात्रों के बाद हम बंद कर देते हैं और विसर्जन नहीं करते किसी भी मूर्ति का। चाहे हमारे यहाँ गणेश पूजा भी होती है, उसका भी विसर्जन नहीं किया जाता, तो पानी प्रदूषित नहीं हो, ये सोच बाबा की उसी समय से थी। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही सुंदर बात है और हमें लगता है कि हर किसी को इसी तरीके की सोच रखनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। व्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। दूसरा कि यहाँ पर लंगर भी ज़्यादातर चलता रहता है, साथ ही साथ हमने देखा कि एक परिसर जहाँ पे हवन किए जाते हैं, तो इस रिगार्डिंग भी आपसे जानना चाहेंगे कुछ। सबसे पहले व्यवस्था की बात करें अगर, तो हमारे पास करीबन 2000 सेवादार हैं। कुछ लंगर में हैं, कुछ लाइन मैनेजमेंट में हैं, और बाकी जो हैं वो जूता घर में हैं और कार पार्किंग के अंदर भी हैं। तो वो 2000, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना, बाकी काम सेवादार करते हैं। और वो बाबा के टाइम से ही सेवादार बनाए हैं, तो उसको ठीक तरह से मैनेज करें, मैन पावर को ठीक तरह से, रिसोर्सेज को यूज़ करने, यही एक लीडर का काम होता है। और उसको व्यवस्थित करने से ही मंदिर की अंदर हम देखते हैं जो सुसज्जित मंदिर है बाबा के टाइम से, उसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो लोगों को पसंद आए। जब वो घर जाएं तो वो कहें, चाहे वो स्वच्छता के बारे में कहें कि हमें बहुत मंदिर में स्वच्छता मिली, अरेंजमेंट जूता घर में भी बहुत अच्छा था, लाइन मैनेजमेंट में भी कोई कमी नहीं थी। आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि लंगर के बारे में, तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग लंगर करते हैं यहाँ पर। और ये मंदिर विशेषता शुरू से ही जब बाबा ने बनाया था तो ये लंगर के लिए ही मशहूर है। तो बहुत दूर दूर से लोग नवरात्रों में और पूर्णिमा में और संडे को भी यहाँ लंगर होता है, वो करने आते हैं यहाँ पर और बाबा जी की ब्लेसिंग लेने आते हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना ही है कि ये ब्लेस्ड लंगर से उनके निरोग काफ़ी रोग दूर हुए हैं उनसे, तो माँ की अति कृपा होती है। और अगर वैसे मतलब घर के अंदर हम 10 आदमी भी आ जाएं तो हमें लगता है कि हम इनके लिए कैसे इंतजाम करेंगे, तो 2 लाख लोगों को अच्छी तरह से बिठा के खिलाना और पूर्णतः पेट भर के खिलाना, जिसमें रोटी पूड़ी सब्जी, और अगर व्रत है तो कुट्टू के आटे के पकोड़े वगैरह भी सब उनको पेट भर के दिया जाता है, पेट भर के खिलाया जाता है, बिठा के खिलाते हैं। हवन हमारे पास नवरात्रों से दिनों में शतचंडी पाठ होता है, जिसमें यजमान होते हैं अलग अलग जो उस हवन कुंडों पे बैठते हैं। 5 हवन कुंड हैं हमारे पास, और उन 5 कुंडों में हवन कुंडों में जोड़े के रूप में यजमान होते हैं, अकेला नहीं बैठ सकता। और एक मुख्य हवन कुंड है जिसमें 2 मुख्य यजमान होते हैं। तो ये डेली सतचंडी पाठ होता है और फिर उसके बाद आहुतियाँ डाली जाती हैं, और दशमी के दिन इसमें पूर्ण आहुति डाली जाती है, जिसके अंदर 56 भोग भी होते हैं, जिसके अंदर माँ को सोने की भी अर्पित किया जाता है, सारे गहने जैसे हार है, मुकुट है, कान के पर्दे वो हैं। तो ये सारी चीज़ें हवन में यज्ञ देवता को अर्पित की जाती हैं, जो अल्टीमेटली यही गोल होता है कि ये उसके बाद जो है जितने लोग आए हैं वो पूरी तरह से ब्लेस होकर जाएं। लोग इसे छतरपुर मंदिर के नाम से विशेष जानते हैं, या कात्यायनी श्री आदि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाबा का पूरा जीवन जो है वो समर्पित था जन कल्याण के लिए और गरीब लोगों के परिवार के लिए। तो बाबा ने खाली मंदिर नहीं बनाया, यहाँ पर गौशाला भी है, यहाँ पर संत बाबा नागपाल डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, जिसमें सिर्फ मात्र 50 रुपये की एक बार रसीद कटती है, और उसमें जितने भी विशेषज्ञ हैं जैसे ऑर्थोपेडिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं, ये सब लोग, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी, ये सब लोग उसी 50 रुपये किसी भी डॉक्टर को आप कभी भी आकर दिखा सकते हैं। और टेस्ट के लिए बायोलॉजिकल पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं। तो मात्र ये मंदिर नहीं है, बाबा ने गरीब लोगों को अच्छी स्वस्थ चिकित्सा तथा बालकों को पढ़ाने के लिए एक हमारे पास शिवानी विद्या निकेतन है, जिसकी नींव बाबा ने रखी थी, जिसमें इस समय करीबन 650 लड़कियां पढ़ती हैं गरीब परिवार से,
और उनके लिए यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह सारी चीज़ें फ्री हैं। यहाँ तक कि 4 टाइम का खाना भी उन्हें फ्री दिया जाता है। उसी तरह से बाबा ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया गुरुकुल के नाम से, जहाँ पर 9th से लेकर और कॉलेज की डिग्री तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और वहाँ पर लोग बच्चे जो पढ़ते हैं वो छात्रावास में ही रहते हैं, तो छात्रावास की जो सुविधा है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस तरह से बाबा ने सोचा था कि एक विश्व को अच्छी शिक्षा से संस्कृत भाषा भी का ज्ञान भी लोगों को हो। धीरे धीरे संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है, लेकिन बाबा का सपना था कि गुरुकुल बना के संस्कृत भाषा को बचाया जा सके। सर, इस मंदिर में जैसे कि हमने सुना है कि 20 मंदिर और बनाए गए हैं। शिव जी का इसमें खास तौर से है, हनुमान जी की 101 फीट की मूर्ति भी है, और भी कई मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि मनोकामना में बाबा ने ये कहा था, इस मंदिर में आप देखते हो कि बाबा ने कहा था कि इस मंदिर को कमर्शियल मत होने देना। अगर आप इस मंदिर को कमर्शियल करोगे तो माँ की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जैसे आपने भी देखा होगा, पूरा परिसर घूमने के बाद हमारे यहाँ कोई भी दुकान ना फल की ना प्रसाद की नहीं है, जो भी है वो। तो हमने इस मंदिर को कमर्शियल नहीं होने दिया। और जहाँ तक बाकी मंदिरों का सवाल है और उसके आर्किटेक्चर का सवाल है, तो इसमें कोई भी आर्किटेक्ट पेड वाला नहीं किया। बाबा रात को एक पेज लेते थे और सुबह उसके ऊपर आकार देते थे, और सुबह एक कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे सरदार जी, उनको वो पेज दे देते थे और कहते थे कि भैया इस मंदिर का गुंबद ऐसा दिखाई देना चाहिए और इसकी दीवारें हमें ऐसी दिखाई देनी चाहिए। तो आप चारों तरफ अगर नज़र डालेंगे तो नॉर्थ साइड में नज़र डालेंगे तो नॉर्थ साइड में जो नॉर्थ के मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर बाबा ने दिया है, साउथ साइड में जो मंदिर हैं उनको साउथ का आर्किटेक्चर दिया है। तो ताकि हर कल्चर में जब वो लोग आएँ ईस्टर्न से या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से, तो उनको लगे कि हम अपने स्थान पर ही हैं। तो एक बार बहुत लंबी लाइन लगी थी, यहाँ से लेके कुतुब मीनार तक लाइन लग गई थी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो बाबा को मन में विचार आया कि इतनी धूप में लोग बाहर लाइन में लगे हुए हैं। तो उस समय बाबा ने सामने एक मार्कंडे भवन बनवाया, और उसके अंदर अभी तक अगर हम देखें तो होल्डिंग एरिया में 30 से 40 हज़ार लोग होल्ड किए जा सकते हैं दर्शन से। वहीं से दर्शन करते हुए लाइन में मूव करते हुए ये सब लोग माँ तक पहुँचते हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। तो बाबा ने एक मंदिर परिसर में मनोकामना वृक्ष की भी स्थापना की, जहाँ पर आप कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी विश कर सकते हैं। आपको एक चुन्नी के अंदर कुछ ₹1.25 टाइप लेकर बांधना है और एक विश रखनी है। तो यहाँ सैकड़ों लोग उसको खोलने आते हैं डेली, ताकि ये जिससे ही सिद्ध होता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो इसलिए इसमें बाबा और माँ दोनों ही शख्स यहाँ बैठे हैं, क्योंकि नॉट ओनली कि हम ये कहें, बहुत हायर लेवल के लोग भी जब यहाँ आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि भैया ये क्यों धागा खोल रहे हो। तो कोई DIG लेवल के हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, तो वो कहते हैं कि भैया मेरे यहाँ 25 साल से औलाद नहीं थी, हमने यहाँ धागा बांधा तो 1 साल से पहले। बिल्कुल। तो सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी सारी बातें आपने बताई, इतनी सारी जो जानकारी है वो साझा करी है, जिस तरह से माँ के बारे में आपने बताया, और जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये सुनकर हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ यहाँ कुछ भक्तजन मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सुखविंदर कौर। सुखविंदर, आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं? मेरी शादी को 8-9 साल हो गए, मैं तब से ही लगातार आ रही हूँ। कैसे लग रहा है मंदिर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, सब रौनक है अच्छी, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आपका नाम क्या है? ऋषिपाल। ऋषि, कैसा लग रहा है मंदिर में इस रौनक को देखकर? इतना सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, माता रानी के दर्शन किए हैं आपने, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ पे आके। एक्चुअली मेरा बॉर्न यहीं कहीं है, तो हम लोग बचपन से यहीं पे आ रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया तकरीबन 20-25 साल हो गए मेरे को यहाँ। तो लगातार जो भक्तजन है उनकी जो कतार है, आप मेरे पीछे वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं।
अश्विन माह की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक नवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इन नवरात्रों में जो भी कोई भक्त इस छतरपुर मंदिर में आता है और दर्शन का लाभ उठाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राधा रुक्मणी सीता जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय कल विनाशिनी काली जय जय राधा रुक्मणी सीता जय 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 दुर्गे नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रामा ब्रह्मणि जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय। इस मंदिर प्रांगण में बहुत सुंदर रामलला का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी और राधा कृष्ण का भी मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है और इसके साथ ही यशोदा माँ की मूर्ति स्थापित है। ये मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। ओम कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं च प्रदीपितं आरार्तिकामां गुरवे पश्चिमे वरदो भव। ओम जय जानकी नाथ प्रभु जय श्री रघुनाथ गौकर जोरे बिनव गौकर जोरे बिनव सब सुनिए बात। ओम जय जानकी नाथ तुम रघुनाथ हमारे कान पिता माता प्रभु कान पिता माता तुम एक जन सांगी प्रभु एक जन सांगी भाग्य मुक्ति दाता। ओम जय जानकी नाथा लख 84 काटो ये तो यम त्राता प्रभु में तो यम त्राता। दिन प्रभु मोहि राखी दिन रब मोहि राखी बने ये पाथा। ओम जय जानकी नाथा राम भरत लक्ष्मण संग शत्रुघ्न भैया प्रभु संग शत्रुघ्न भैया जगमग ज्योति विराज जगमग ज्योति विराज शोभायति लैया। ओम जय जानकी नाथा हनुमत नाद बजावत ये वर झमकाता प्रभु ने वर झमकाता। स्वर्ण थाल कर आर स्वर्ण थाल कर आर कौशल्या माता। ओम जय जानकी नाथा सुभगम कुट धीरधन कर शोभा भारी प्रभु कर शोभा भारी। हम भक्तन दर्शन कर नागपाल दर्शन कर पल पल बलिहारी। ओम जय जानकी नाथा जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा गौकर जोरे बिनव गौकर जोरे बिनव प्रभु सुनिए बाता। ओम जय जानकी नाथा आरती के जय जनक ललित राम मधुप मन कमल कलिक रामचंद्र मुख चंद्र चकोर अंतर सावर बाहर गोरी
सकल सुमंगल सुफल फलित आरती दे जय जनक ललित सकल सुमंगल सुफल फलित आरती दे जय जनक ललित प्रिय दृग मृग जुग बंधन डोरी प्रिय प्रेम रस रात की छोरी प्रिय मन गति राम चलित आरती दे जय जनक ललित प्रिय मन गति राम फलित आरती दे जय जनक ललित एक रात गुण निधि जग स्वामी प्रेम प्रवीण राम अभिरामी सर्वत धन हरि भक्त ललित आरती दे जय जनक ललित सर्वत धन नागपाल ललित आरती दे जय जनक ललित आरती दे जय जनक ललित राम मधुपमन कमल कलित आरती